जो टीचर पेपर बनाते हैं वो जानबूझ के कुछ क्वेश्चंस इतना घुमा देते हैं, होगा आसान, उसकी लैंग्वेज ऐसी रख देंगे कि तुम सोचोगे ये तो पढ़ाया नहीं हमको एग्जाम दुबे ने, यार छुड़वा दिया था का। अलग अलग नाम से वो लोग कंफ्यूज करना चाहते हैं आपको, या वो जानना चाहते हैं आपने कितना डीप पढ़ा है। तो देखो कुछ राइटर्स इसको नॉन एक्सियल कहेंगे, कुछ उसको नॉन एक्सियल कहते हैं। आप सोच रहे होगे आप ये तो सर कंफ्यूज कर दिया आपने, अगर नॉन एक्सियल आए तो कौन सा करें। ध्यान रखिए नॉन एक्सियल आए तो आप यही करें, ठीक है। लेकिन अगर कभी कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, वहां नॉन एक्सियल वर्ड यूज किया गया हो और ये रिजल्ट की जगह वो रिजल्ट हो, ये हो ही ना रिजल्ट, तो आप केस टू को नॉन एक्सियल माने, समझ गए। अगर दोनों हैं तो प्रियोरिटी किसको मिलेगी, केस थर्ड को। केस थर्ड का स्पेशल केस है वो केस टू, इसीलिए इसका नाम है जनरल पॉइंट। समझते हो, जनरल होता है स्पेसिफिक होता है, वो स्पेसिफिक केस है। चलो मत ऑन करो, चलो ऑन है, अच्छा तो ठीक है। देखो अब बात समझते हैं, डायपोल पे ध्यान देना प्लीज, बहुत फटाफट बताता हूं, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका मैं। देखो सबसे पहले डायपोल बना लिया, माइनस चार्ज प्लस चार्ज, बीच में सेंटर O, सेपरेशन L। अगर हम इस तरफ पॉइंट लेते हैं, ध्यान देना प्लीज, इस तरफ कहीं, तो इसको क्या नाम दिया था हमने, ट्रांसवर्स। अगर ये पॉइंट ऑब्जर्वेशन इस तरफ चला जाता तो एक्सियल। तो जनरल का मतलब ना इस तरफ, तो हम पॉइंट को ले रहे हैं इस तरफ। ये इस तरफ कहीं भी हो सकता है, देखो यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, मतलब एनीवेयर, ये सभी के लिए, उसमें ये दोनों भी पॉइंट इंक्लूड हैं, इसीलिए इसका नाम जनरल है। देखो ध्यान देना, यहां से इसका एंगल ले लो और थीटा, देखो ये डिस्टेंस जो होती है उसको क्या लेट करते हैं, आर। ये पॉइंट पी है सपोज करो, या कुछ भी एक्स पॉइंट, पी पॉइंट, कुछ भी कह दो आप। हमें इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है ड्यू टू दिस डायपोल। इस डायपोल का नाम लिख दो तुम ए बी, इसका नाम क्या है ए बी। हमें इस जगह पर चाहिए, क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड, किसकी वजह से, ए बी की वजह से। अच्छा देखो यहां एक होता है डायपोल मोमेंट पी, वो मैंने आपसे बोला था वेक्टर क्वांटिटी होती है, डायरेक्शन किधर से किधर होती है, माइनस से प्लस, ये वेक्टर है, ठीक। अगर हम इस पी को ब्रेक करना चाहें कंपोनेंट में, किसमें, जिस साइड में डायरेक्शन लगी होती है थीटा, उस तरफ जो इसका कंपोनेंट जाएगा उसको क्या लिखते हो, क्या बोलते हो, कॉस, यानी हॉरिजॉन्टल। तो P को जब ब्रेक करोगे इस तरह, देखो तो जो इस तरफ जाएगा P का पार्ट उसको लिखेंगे कॉस। तो इस तरफ P का कौन सा पार्ट चला गया जरा देखना भैया, इस डायरेक्शन में जो P का पार्ट गया उसको बोलेंगे P कॉस थीटा। और जो इस जगह जाएगा, देखो ये आपस में 90 रहते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट आपस में कैसे रहते हैं, परपेंडिकुलर हमेशा। तो जब भी कोई डायरेक्शन दूसरी बनाना, तो ये देखो दिख रहा है 90 जैसे कि नहीं दिख रहे हैं, इस तरफ P cos थीटा, तो इस तरफ क्या हुआ P sin थीटा। वेरी गुड। मेरा टारगेट क्या, फिर मैं यहां पर एक लाइन में लिखता हूं उस टारगेट को, we wants to find E for electric field at general point P। इस जनरल पॉइंट P पर हम लोग फील्ड निकालने जा रहे हैं। कंफ्यूज ना होना, ये P सिंबल किसके लिए, डायपोल मोमेंट के लिए, और ये P पॉइंट के लिए बोल दिया है। आप चाहें तो उस पॉइंट का नाम बदल के X कर दें, कुछ और रख दें, हम क्या रख दें इसको, कंफ्यूजन ना हो जिससे, Y पॉइंट लिख दे रहे हैं। चलो क्या लिख दे रहे हैं, Y पॉइंट। हम इस जगह पॉइंट Y पर निकाल रहे हैं। चलो P की जगह जिस दो P हो जाते तो कहीं कंफ्यूजन हो जाता, Y पॉइंट पर निकाल रहे हैं, क्लियर बात, उस पॉइंट का नाम बदल दिया केवल। अच्छा एक बात बताओ, ये जो पॉइंट Y है वो इस P cos थीटा के लिए एक्सियल पॉइंट है या ट्रांसफर पॉइंट है, एक्सियल। जिस डायरेक्शन में P cos थीटा उसी डायरेक्शन में पॉइंट है कि नहीं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सियल। यानी अगर डायपोल मोमेंट की वैल्यू केवल P cos थीटा होती तो एक्सियल वाला फार्मूला यहां यूज होगा। तो सबसे पहली जो फील्ड बनेगी और एक्सियल के लिए जो रिजल्ट आता है E, यानी पीछे फर्स्ट केस की बात कर रहा हूं, एक्सियल मतलब केस 1 पे था, तो उसका जो एरो बनेगा वो इस तरफ बनेगा E1। और जो अभी निकाला था हम लोगों ने सेकंड केस ट्रांसवर्स में देखो ए बी के पैरेलल था लेकिन P से अपोजिट, तो यहां देखो P की डायरेक्शन किस तरफ बनाई तुमने, ये। अगर इस डायरेक्शन से हम कंपेयर करें, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, छोटा है लेकिन समझने वाला है।
ये p sin थीटा की डायरेक्शन है, यानी एक ये डायपोल है, एक ये। हमारे पास अब दो डायपोल मोमेंट हैं, क्योंकि एक ये था उसके दो टुकड़े हो गए, एक डायपोल मोमेंट कॉस में चला गया, दूसरा साइन में। साइन के लिए ये पॉइंट y किस पोजीशन पे है, एक्सियल पर या ट्रांसवर्स पर? ट्रांसवर्स पर है, राइट बाइसेक्टर पर है कि नहीं बताओ? तो ये ट्रांसवर्स हुआ ना, तो इस तरफ जो ट्रांसवर्स वाला केस और ट्रांसवर्स का केस हमने 2 नंबर कराया अभी, उसमें P से अपोजिट एरो बनता था E का। देखो रिजल्टेंट का, P अगर नीचे को है तो इसका रिजल्टेंट E2 किस तरफ होगा, ये ऊपर। देखो अब ये दोनों क्या बन गए, वेक्टर क्वांटिटी। आपस में कितनी डिग्री पे है, 90 पे। पहले E1 E2 निकाल लेते हैं जरा। देखो तो E1 निकलेगा एक्सियल के फॉर्मूले से, वो क्या होगा, K2P/r³। लेकिन अब यहां P अकेला नहीं है, ये इसका पूरा नाम क्या है, P cos थीटा। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, P की जगह P cos थीटा, इक्वेशन 1। लेकिन जब E2 आप निकालोगे देखो, तो वो नॉन एक्सियल यानी वो ट्रांसवर्स वाला निकालेंगे, और ट्रांसवर्स में 2 नहीं था, P था। लेकिन यहाँ P का नाम अकेला P नहीं है, P sin थीटा है, r³। ये तो हमारा E1 E2 आया। ये E1 E2 आपस में कैसे हैं, परपेंडिकुलर। कैसे हैं, तो जो नेट फील्ड निकलेगा वो रूट ऑफ E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos 90 होगा कि नहीं होगा बताओ? और cos 90 की वैल्यू 0। तो ये हिस्सा खत्म, सिर्फ यही तो बचा, रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। तो E1 की वैल्यू यहां रख लो। देखो K2P cos थीटा बाई r³ का होल स्क्वायर प्लस KP sin थीटा बाई r³ का होल स्क्वायर। बहुत आराम से सुनिएगा, आगे का हिस्सा 0 हो चुका है। इनमें से कुछ कॉमन है, देखो है तो सब स्क्वायर में, रूट से अपने आप बाहर निकलेंगे। एक तो K बाहर निकलेगा, एक तो P निकलेगा, r³ निकलेगा। क्या अंदर बचा, देखो यहाँ पर 4 बचा, एक तो 2 का स्क्वायर, और क्या बचा, cos स्क्वायर थीटा। यहाँ क्या बचा, केवल sin स्क्वायर। अच्छा एक बात बताओ, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। इसमें से 4 cos स्क्वायर है ना, एक इसके साथ ले लो, चिपका दो, तो कितने बचेंगे, 3 बचेंगे ना। 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 लिखा जा सकता है। यही हमारा रिजल्टेंट है, इज इक्वल टू KP रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई r³। ये जनरल पॉइंट का रिजल्ट है। अब इस जनरल पॉइंट की हेल्प से हम चाहें तो केस 1 केस 2 दोबारा से ऑब्टेन कर सकते हैं। कैसे, जरा देखो, सुनो फिर से एक बार। एट एक्सियल, हम एक्सियल पे लेना चाहते हैं इस बार, कहां, एक्सियल पे रिजल्ट निकालना चाहते हैं। अगर आप एक्सियल पॉइंट पे निकालेंगे, देखो ध्यान से देखना, अगर हम ये पॉइंट अपना एक्सियल पे ले लें यहां पर, देखो तो थीटा, ये पॉइंट खिसक के यहां ले जाना है ना तुम्हें, तो थीटा रिड्यूस होकर कितना हो जाएगा, अगर इस पॉइंट को उतार के यहां ले आओ तो थीटा कितना हो जाएगा, 0। आप देखो यहां तक थीटा है ना, और ये पॉइंट जब यहां है, अगर इस पॉइंट को यहां ले लो, यानी ये लाइन ऐसे आ जाएगी ना, तो थीटा कितना हो जाएगा, 0। जब यहां लेंगे एक्सियल पे तो 0, और जब ट्रांसवर्स पे ले जाओगे तो 90 हो जाएगा। तो चलिए यही दोनों वैल्यू रख के देखते हैं क्या वही रिजल्ट आ रहा है वापस। देखो ध्यान देना, तो एट एक्सियल तो थीटा कितना हुआ, 0, यहां 0 रखो। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो 3 और ये 1 स्क्वायर तो 1, 3 प्लस 1 कितना हुआ, 4। तो क्या बचा बताओ, वही आया। अच्छा केस 2 करके देख लेते हैं जरा। देखो एट ट्रांसवर्स, तो ट्रांसवर्स पोजीशन में अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा, थीटा कितना होगा, अच्छा जब 90 रखोगे यहां देखो तो cos 90 कितना, 0। तो इतना हिस्सा 0 हो गया, रूट में सिर्फ क्या बचा, 1 का तो 1 होगा रिजल्ट। तो KP बाई, क्या उन्हीं रिजल्ट पे नहीं आ गए आप वापस। इससे ये चेक भी हो गया कि हमारा जो रिजल्ट निकला वो सही निकला है। एक और चीज रह गई, थीटा वो रिजल्टेंट। देखो सब बातें हो जाए, नहीं तो फिर बाद में तुम एग्जाम में पता नहीं क्या आ जाए तो हमसे पूछो कि सर पता नहीं क्या पढ़ा दिया आपने, हमारे यहाँ तो कुछ और आया था। मैं कह रहा हूँ ये दोनों आपस में वो परपेंडिकुलर है ना, E1 E2, तो इनका रिजल्टेंट यहाँ आएगा कहीं 45 डिग्री पे। तो इस एंगल की वैल्यू चाहिए मुझे, ये थीटा, tan थीटा इस्तेमाल होगा, ध्यान रखना। क्या इस्तेमाल होगा, tan थीटा, ठीक है। तो tan थीटा निकालते हैं अब हम लोग, tan थीटा, ठीक।
तो E1 E2 दोनों निकाले तो इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दो कि tan बन जाए। तो कैसे बनने वाला है tan, देखो साइन वाला ऊपर कॉस वाला नीचे, E2 बाई E1 कर दो। E2 बाई E1 करोगे तो सब कैंसिल होगा, केवल ये 2 नीचे बचेगा देखो, और ये tan हो चुका होगा। तो रिजल्टेंट बनेगा देखो कैसे, E2 बाई E1 tan थीटा इज इक्वल टू E2 बाई E1। अच्छा इसको थीटा ना बोलकर इसको अल्फा बोलो, क्योंकि थीटा उसके अंदर ऑलरेडी है, वहां पर हम दोनों को डिवाइड करें तो इससे जो नया एंगल बनेगा उसको अल्फा कहेंगे। क्या कहेंगे? तो ये बनेगा जब आपस में कैंसिल कर दिया तो 1/2 और tan थीटा यहाँ आया है, तो जो नया रिजल्टेंट है वो अल्फा के फॉर्म में बनेगा। अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2 tan। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के लिए केवल कराया, ये डायरेक्शन वाला अक्सर ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। चलिए मैं वाणी को विराम दूंगा। नमस्कार।